भगवान ने कहा आप ही जाओ, लक्ष्मी जी आप ही जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर नकली भक्ति है तो हम भी अब असली रूप में नहीं जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी जी असली रूप में नहीं आई। हार गए, भगवान सो गए, लक्ष्मी के अधिकार हो गए, पर सोना चांदी हीरा जवाहर नहीं, हुई कागजी कमला, हुई कागजी कमला जिस पर लड़ते मरते हैं, इसे आजादी कहते हैं। अरे भाई, धर्म क्या है? बड़े छोटे बच्चे परिवार में छोटे जन बड़ों से डरें, ये मर्यादा है, ये धर्म है कि बड़े बूढ़ों को बच्चों से डरना पड़े। जब जब ऐसी धर्म की हानि होती है तब तब भगवान ये मर्यादा सिखाने के लिए अवतार लेकर आते हैं। जब जब हो धर्म के हानि। देखो भाई, गुरु जी से आज्ञा ली, हम जल्दी आ जाएंगे गुरुदेव। गुरु जी ने कहा जाए देखे आवहु, नगर सुख निधान दो भाई, करौ सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। देखना ही नहीं, दिखाना भी, अपनी सुंदर छवि सबको दिखाओ। और भगवान जनकपुर पधारे और धन्य है मर्यादा की मूर्ति श्री राम। नगर में प्रवेश किया, राम बिहरे जनकपुर की, खोरन में राम बिहरे जनकपुर की, खोरन में राम बिहरे, झूमती जुबती झाके झरोखन में राम बिहरे जनकपुर की, खोरन में राम बिहरे। राम श्री राम लक्ष्मण पधारे, नगर में धूम मच गई। आप अरे ये वही है जो इनके बारे में चर्चा हो रही है। अच्छा, वो गुरु जी के संग आए हैं। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। मनवा करेला हमर मनवा करेला, हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। भोजपुरी बोली का यह मिथिला का गीत परंपरा से संत भक्त गाते रहे, बड़ा सुंदर। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। हमारा मन करता है कि ये जनकपुर का मेला हम भी देख लें। किस बात का मेला है भाई? राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, कौन वीर तोड़े अकेला, दिखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। अच्छा, धनुष यज्ञ, हाँ, तो कोई वीर आए, हाँ। देश देश के भूप जुड़े हैं, दीप दीप के भूप जुड़े हैं। एक से एक अलबेला, दिखे के हमर मनवा करेला।
जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। अच्छा, राजा लोग आए? हाँ। अब सखियां आपस में चर्चा करती हैं, बड़े बड़े राजा लोग बड़ी बड़ी जगह से आए हैं, स्वयंवर का आयोजन है। अच्छा, तब तक एक सखी बोली, राजा लोग तो आए हैं, पर तुम्हें एक पता है क्या? किस बात का? पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइलन, पश्चिम दिशा से साधु बाबा आइले। एक महात्मा जी आए, बाबा जी, हाँ, पश्चिम तरफ से आए। दूसरी सखी हंसकर बोली कि धनुष यज्ञ, स्वयंवर सभा, विवाह का काम, इसमें बाबा जी काहे को आए? ये काहे को आए? बाबा जी स्वयंवर में, विवाह में? अरे नहीं, अकेले नहीं आए हैं, संगवा में लाए दूगो चेला, देखे के हमर मनवा करेला। संगवा में लाए दूगो चेला, देखे के हमर मनवा करेला। दो शिष्य आए उनके साथ। अच्छा, दो चेले? अरे ऐसे कि ऐसे तो आज तक किसी ने देखे ही नहीं होंगे। कैसे हैं? एक सांवर, एक गौर मनोहर, एक सांवर, एक गौर मनोहर। देख 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 जिया लल चैला, देखे के हमर मनवा करेला। देख देख जिया लल चैला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। इतने सुंदर हैं? हाँ। अच्छा, सांवले गोरे सरकार क्या कहना। गोरे को गुमान गयो, सोने को बिलो की सखी। सांवरे को सोने को गुमान गयो, सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलो की सखी। सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई वे पे, युगल कुमार संग कौशिक जो लाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को समारो री पुरी में चोर आए हैं। इतने सुंदर, एक सांवर, एक गौर मनोहर, देख देख जिया लल चैला। अरे तो अब नगर में ही आ गए। हाँ, आज चलो चलो झरोखे से झांकते हैं, झरोखे से फिर देखेंगे, फिर देखेंगे। क्यों? चलो सखी नैन सुफल करियावे, चलो सखी नैन सुफल करियावे। लागे ना लागे ना लागे ना इको अधेला, दिखे के हमर मनवा करेला। लागे ना इको अधेला, दिखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, दिखे के हमर मनवा करेला। लागल मनवा करेला, लागल जनक। आहा, क्या वर्णन किया जाए। सांवरे गोरे सुकुमार कुमार जब नगर में आए, मिथिलानियों ने देखा, जुवती भवन झरोख न लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। आनंदित हुई। उनको लगा कि हम तो भगवान को देख रही हैं, सांवले गोरे सुकुमार कुमारों को देख रही हैं, पर ये भी जरा एक बार देख लेते तो हमें भी इनके मुख का दर्शन साफ साफ हो जाता। अब देखो, एक सखी बोली, ये देख ही नहीं सकते। क्यों? ये बिल्कुल धर्म के स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म है। ये धर्म के मार्ग पर चलेंगे, और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इधर उधर देखे
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत कठिन है धर्ममय जीवन जीना। देखो, धर्म की बात करना अलग बात है, धर्म को समझना अलग बात है, पर धर्म को जीवन में जीना। मुर्दे का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन है। एक नाटक हो रहा था तो एक आदमी को दर्शक बड़े उत्साह से देख रहे थे। उस नाटक में जिस अभिनेता की भूमिका थी उसे मरना था, सो इतने बढ़िया एक्टिंग करके वो मरा, धड़ाम से गिर गया। पर दर्शक भी बड़े अजीब, बोले वाह 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 वाह, और वाह वाह करने के बाद बोले वंस मोर। वो एक्टर भी कमाल का फिर उठ के खड़ा हो गया। तो ऐसे मरना हो तो कई बार मर सकता है, उसमें क्या है। तो मुर्दे का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन है। धर्म की बात समझ लेना, सुन लेना, यह सहज है, पर धर्म को जीवन में उतार कर जीना बहुत कठिन है। और सचमुच, और फिर ऐसी परिस्थिति में राम जी चुपचाप धीर गंभीर ये बता रहे हैं कि हम गुरुदेव का ज्ञान मिला है, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और शायद यह परीक्षा ही थी श्री राम जी के शील की। मिथिलानियों ने कहा ये ऊपर नहीं देखेंगे, ये इधर उधर देखेंगे ही नहीं। तो दूसरी सखी बोली अगर ये राह चलते ऊपर न देखें तो कोई उपाय करना चाहिए, किसी उपाय से तो देखेंगे। तो उपाय क्या है? तो अब चर्चा करनी शुरू की, थोड़ा जोर जोर से बोली ताकि सुन लें, गली में चले। अब मिथिला के भवनों की झरोखों में इधर माताएं उधर माताएं, तो इधर वाली ने उधर वाली से कहा बहन ये जो दो सांवले गोरे कुमार जा रहे हैं इन्हें तुम जानती हो कौन है? तो वो तो योजनाबद्ध ढंग से पूछा गया था। तो सामने वाली ने जवाब दिया अरे इन्हें, अरे इनकी कौन कहे, मैं इनकी बाप तक को जानती हूं। अच्छा बाप को? हाँ, कौन है बाप इनके? ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ ढोटा, ये दो बाल मरालन के कल जोटा दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र। बस ये कहकर चुप हो गई। अब देखने लगी कि देखो इस वाक्य की क्या प्रतिक्रिया होती है। अब राम जी ने तो सुन ही लिया, लेकिन चुपचाप लक्ष्मण जी ने कहा। अब राम जी ने तो देखा ही नहीं, यह धर्मनिष्ठा, और लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा। लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा चंचल हुए, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बात कर रहे हैं। अब अपरिचित शहर में किसी के पिता का नाम लेकर कोई तो चौंक के नहीं दे कौन है, हमें जानने वाला। पर लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा। ये इस चरित्र की बलिहारी है, इस आचरण की बलिहारी। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु कोई पिताजी का नाम लेकर बात कर रहे हैं, एक बार देख लें, अपने कोई परिचित लगते हैं, परिचय में हो। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसीलिए हम संग आए हैं, चुपचाप सिर झुकाए चलो, इधर उधर मत देखो, ऊपर नीचे भी नहीं। अच्छा सिर उठाओ ही मत, क्यों? ये मिथिला है, श्री जानकी जी की जन्मभूमि है, भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में तो सिर झुकाने में ही शोभा है, सिर उठाने में नहीं। सिर तो अभिमानियों की दुनिया में उठाया जाता है, भक्ति की नगरी में नहीं। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। एक सखी बोली इन्होंने तो देखा ही नहीं, तुमने इनके पिता का नाम लिया तो भी नहीं देखा। दूसरी बोली इसलिए नहीं देखा होगा कि ये सोचते हैं कि हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे पिता को कौन नहीं जानता।
तब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी, तब तो देखेंगे। और ये मैंने मानस में वर्णन है। वे देवियां क्या कहने लगी कि ये सांवले राजकुमार की, ये दोनों हैं तो पुत्र दशरथ जी के, पर माताएं अलग अलग हैं। सांवले राजकुमार की मैया कौशल्या है, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। और जो घोड़े राजकुमार है, सुन सकी तास सुमित्रा माता, वो सुमित्रा जी के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मामला गंभीर है, पिताजी के नाम की कौन कही, तो माताओं तक के नाम जानती है, और इन्हें यह भी पता है कि किस राजकुमार की मैया कौन। तो आज्ञा हो तो एक बार देख ले, ये तो कोई खास परिचय लगता है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण नहीं, ठीक है प्रभु। एक सखी बोली इन्होंने ऊपर तो देखा ही नहीं। तो दूसरी सखी बोली ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है, बहरा। और ये प्रेम की लीला है, बहरा उसे कहा जा रहा है जो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। दूसरी सखी बोली बहरे नहीं हैं, हमें तो ये गूंगे भी लगते हैं, आपस में इशारे कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। तो तीसरी सखी बोली गूंगे नहीं गुमानी है। किस बात का गुमान? यही कि हम बड़े सुंदर हैं। तो दूसरी सखी बोली, कहा कि ये एक बात है, क्या? ये सुंदर तो हैं पर बहुत सुंदर नहीं है। कितने सुंदर हैं? का गर्भ करो रघुनंदन जनि मन माह, बरवे रामायण में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, गर्भ करो रघुनंदन जनि मन माह, और देखो आपनी मूर्ति सिय की छाह। सखियां कहती हैं हमारी श्री जानकी जी की जैसी सांवली सांवली परिछाई है ना, वो उतने ही सुंदर हैं, ये ज्यादा सुंदर नहीं। अब जो ऐसे कहा जाए तब तो कोई चौंक कर जरूर देखे, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। एक सखी बोली तो कुछ गिराओ इनके ऊपर तो देखें। पर क्या गिराएं? पुष्प, अरे पुष्पों की भी चोट लगेगी। कमल कोमल कमनीय कलेवर, तो पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई। ही हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, और जहां 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 बंधु दो तहां तहां परमानंद। मिथिला की देवियों जैसा अनुराग नहीं, और राम जी जैसी धर्म का पालन नहीं, धर्म की मर्यादा। पुष्प वर्षा, यहां मन सुमन है। आहा, इधर देखा नहीं, और बालकों ने कहा कि प्रभु हमारे घर निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहत स्नेह जाहि दो भाई। और अब देर हो गई थी, सचमुच देर हो गई। गुरु वहां चले डरते हुए, गुरु जी क्या कहेंगे, लक्ष्मण चलो। आए और आकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, और उन्होंने यही कहा कि देखो, धर्म के बारे में उच्चारण अनेक लोग करते होंगे, पर धर्म का ऐसा आचरण कि राम तुम और धर्म दो नहीं रह गए। इसीलिए आपके इस चरित्रशीलता से ही धर्म की स्थापना होगी। और भगवान आए भी इसीलिए हैं कि जैसे हम चले हैं ऐसे चलने की प्रेरणा लें, तब हमारे जीवन में धर्म उतरेगा, समाज धर्ममय होगा। इसीलिए जब जब हो ये धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो राम जी की कृपा से हमारा जीवन प्रभु प्रेममय हो, मन में भगवान की भक्ति आए। बस उचित व्यवहार परिवार समाज संसार के साथियों के साथ उचित व्यवहार करना धर्म है, अपने को उचित मार्ग पर चलाना धर्म है, लेकिन भगवान को मानना परम धर्म है। इसलिए यह भागवत धर्म जीवन में उतरे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।